सिर्फ एक राष्ट्र की घोषणा नहीं है। ये ग्लोबल मीडिया के कुछ लोग कहेंगे, ये तो 12 दिन की लड़ाई है, अभी खत्म है। जिन्हें याद है टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल, नफ़रत बोई गई थी। इज़राइल का प्राग बरसी। आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भयानक हमला मैंने नहीं देखा। ड्राइवर नहीं दुश्मन है। तो वहाँ दूसरा पहलू देखिए, फायर कर दी। लेकिन क्या कहते हैं, सीज़ फायर को सीज़ फायर, बम बरस रहे हैं। पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इज़राइल नुकसान कितना हुआ? मनोबल, लोग, ने लैब भी नहीं बची, साइंटिस्ट भी नहीं बचे। कमांड ये बनाऊँगा कहना एक जज्बे से गायब है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ है? ना कोई साइंटिस्ट तक पर भरोसा ना रहे, तो वो युद्ध में नहीं, मानिया कह रही है, हम बनने नहीं देंगे। और नियत का, ये ईरान को आप क्या सोचते हैं? सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला नमस्कार मित्रों, जय सनातन, वंदे मातरम। आज की ये बात सुनकर शायद कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, कुछ लोगों की सोच चौंक जाए और कुछ लोग अपने गिरेबान में झांकने लगेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस जंग की जो मिसाइल से नहीं, बल्कि मंशा और मानसिकता से लड़ी जा रही है। ईरान अब कह रहा है, मैं न्यूक्लियर बम बनाकर रहूंगा, और यही बात आज की दुनिया को हिला देने के लिए काफी है। ये अब सिर्फ एक राष्ट्र की घोषणा नहीं है, ये ग्लोबल ऑर्डर के मुंह पर तमाचा है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है। हमारे मीडिया के कुछ लोग कहेंगे, ये तो 12 दिन की लड़ाई है, अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिकल इतिहास को जानते हैं, उन्हें पता है, ये 12 दिन की नहीं, 40 साल पुरानी आग है, जो अब जाकर फूटी है। जिन्होंने डूम्सडे क्लॉक की टिकिंग देखी है, जिन्होंने 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील टूटते देखा है, जिन्हें याद है कि ईरान के लीडर ने कहा था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल, उन्हें पता है, ये युद्ध तब शुरू हुआ था, जब भरोसा नहीं, नफरत बोई गई थी। इज़राइल का प्रहार, आसमान से आग बरसी। आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सामान्य नहीं है। 175 से 200 फाइटर बॉम्बर्स ने ईरान पर बम बरसाए हैं। रिपोर्टर कह रहा है, 12 दिन की लड़ाई में इतना भयानक हमला मैंने नहीं देखा। अब सोचिए, उस साइंटिस्ट का मानसिक हाल क्या होगा, जो लैब में काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बगल में जो असिस्टेंट बैठा है, वो उसकी सहकर्मी है या मोसाद का प्लांटेड एजेंट। जब एक जनरल को शक हो कि उसकी जो गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर नहीं दुश्मन है, तो वहां रिसर्च नहीं होती, वहां सिर्फ डर पलता है। सीज फायर या चाल, कम्युनिकेशन या कैलकुलेशन। दूसरा पहलू देखिए, ईरान कहता है, हम सीज फायर मान गए थे, पर कम्युनिकेशन टूट गया। एक कमांडर को मैसेज नहीं मिला और उसने मिसाइल फायर कर दी। लेकिन क्या ये सच था, या ये एक सुनियोजित रणनीति? दूसरी तरफ ट्रंप भड़क उठते हैं, ऑन कैमरा गालियां देते हैं, सीज फायर को सीज फायर नहीं, स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन बना दिया गया। मीडिया अब ये भी एक वेपन है। मीडिया भी एक वेपन है। एक और मजेदार बात, मीडिया में इस बार क्या दिखाई दिया? ईरान पर बम बरस रहे हैं, पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इजराइल की बिल्डिंग्स का टूटना। आखिर क्यों? क्या मीडिया कंट्रोल हो गया है? क्या इजराइल ने सीखा है कि वीडियो की बर्बादी से विश्व राय भी बर्बाद हो सकती है? या ईरान ने कहा, हमारी बर्बादी मत दिखाना, कहीं हमारी हिम्मत ना टूट जाए? ईरान का नुकसान कितना हुआ? मनोबल, लोग, नेटवर्क। ईरान के 14 साइंटिस्ट्स मारे गए, ईरान के 14 जनरल्स मारे गए, 45 साल का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो गया, पूरी एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गई। लेकिन जवाब क्या आया? हम फिर उठेंगे और बम बनाएंगे। अब आप सोचिए, जब लैब भी नहीं बची, साइंटिस्ट्स भी नहीं बचे, कमांड भी टूट गई, तो क्या सिर्फ ये बनाऊंगा कहना एक जज्बा है, या आखिरी चेतावनी? मुस्लिम उम्मा फिर से गायब है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुस्लिम वर्ल्ड कहां है? गाजा के लिए सब निकलते हैं, ईरान के लिए क्यों नहीं निकले? ना कोई सड़क पर, ना कोई सोशल मीडिया पर, ना कोई हुकूमत, ना कोई नेता। क्यों? क्योंकि इस बार इजराइल ने उस नैरेटिव को ही काट दिया है, जिस नैरेटिव से हमेशा भीड़ इकट्ठी होती थी। और सुन्नी देशों की हालत क्या है? सोने की कार, सोने के टॉयलेट और डॉलर की गुलामी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई शिया देश
जल रहा है। इज़राइल का असली वॉर स्काई कंट्रोल और इंटरनल कोलैप्स। इस बार इज़राइल ने मिसाइलों से ज़्यादा मनोबल मनोबल पर हमला किया है। कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं, सिर्फ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम तुम्हारे आसमान के मालिक हैं। और सबसे बड़ा हमला, मोसाद अंदर घुस चुका है। समझिए कि ईरान की रग-रग में मोसाद घुस चुका है। जब एक राष्ट्र को अपने साइंटिस्ट तक पर भरोसा ना रहे, तो वो युद्ध में नहीं, मानसिक गुलामी में जी रहा होता है। और मिसकैलकुलेशन हुई है ईरान और इज़राइल दोनों से। ईरान को लगा रशिया और चाइना उनका साथ देंगे, पर वो नहीं आए। इज़राइल को लगा ईरान की जनता इस्लामिक रूल के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब आगे क्या होगा? अब ये लड़ाई मिसाइल से नहीं होगी, अब ये लड़ाई असैसिनेशन से लड़ी जाएगी। कोवर्ट वॉर शुरू हो चुका है और अब ये लंबा चलेगा। तो हमारा मानना ये है कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बम बनाना ईरान का हक है? क्या पूरी दुनिया ईरान को रोकेगी? ईरान कह रहा है मैं बम बनाऊंगा, दुनिया कह रही है हम बनने नहीं देंगे। और इसी टकराव में जन्म लेता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस युद्ध में हार जीत से ज्यादा महत्व है सच्चाई को समझने का। सच्चाई को समझना ज्यादा जरूरी है हम सभी लोगों के लिए। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इज़राइल का नहीं है, ये युद्ध है नियति बनाम नियत का। ये युद्ध है डॉलर बनाम धर्म का। ये युद्ध है शक्ति बनाम रणनीति का। और जो इसे नहीं समझेगा, वो सिर्फ तमाशबीन बनेगा, लेकिन जो समझेगा, वो नेता बनेगा। मेरा कहना है, जो तांडव को समझ गया, वो आने वाली सदी में जिंदा रहेगा। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट करें, क्या ईरान को न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए? क्या दुनिया को रोकना चाहिए ईरान को? आप क्या सोचते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला तांडव कभी भी शुरू हो सकता है।